हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर अनुदारी और आज हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर कोर्स के लेसन नंबर 3 आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग जो टॉपिक्स देखने वाले हैं उन टॉपिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, उनके एरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके पेरीमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे और जितनी भी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड होंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल से मैं आज वो सब समझा कर ही उठने वाला हूँ यहाँ से। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग इस पे कुछ। देन हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी जो है सभी चीज़ें लगभग लगभग जितनी भी एरिया पेरीमीटर एल्टीट्यूड है सभी चीज़ों को पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। सो आइए अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, ये वो ट्रायंगल होता है जिसमें जो दो साइड्स होती हैं ना, कोई भी दो साइड हो। हर ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, कोई भी दो साइड जो होंगी अगर वो इक्वल हैं तो ट्रायंगल को आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हो। कोई भी दो साइड इक्वल होंगी और थर्ड साइड जो होंगी वो उन दोनों साइड से अनइक्वल होंगी, या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी। ओके। और एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द नॉन इक्वल साइड बाइसेक्टेड। अब आपने मान लीजिए क्या करा है, जो इक्वल साइड कौन सी है पता है? हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी हमारा ट्रायंगल है। ओके। उसमें जो इक्वल साइड्स ली हैं मैंने, ए बी और ए सी मैंने जो है इक्वल साइड्स ली हैं। अब इक्वल साइड्स का जो वर्टेक्स है, कौन सा वर्टेक्स है? ए। इक्वल साइड के वर्टेक्स ए से अगर आप जो अनइक्वल साइड कौन सी है? बी सी पे अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ये एल्टीट्यूड है आपका, है ना। ए डी आपका एल्टीट्यूड है जिसको मैंने एच से भी रिप्रेजेंट करा हुआ है। अब अगर आप अनइक्वल साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये जो एल्टीट्यूड है ये इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इस साइड को जो लेंथ है वो बी है तो ये बी का हाफ हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? बी का हाफ हो जाएगा। ओके। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आप लोग कि किसी भी तरीके का आपको जब एरिया निकालना होता है ट्रायंगल का तो आप हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप हाफ बेस और हाइट जो कि एल्टीट्यूड है, वो हाइट हमेशा ध्यान रखें परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा स्लांटिंग रहता कहीं या ऐसा कुछ रहता 90 डिग्री अगर नहीं होता तो आप उसको हाइट कंसिडर नहीं कर सकते। हाइट तभी कंसिडर कर पाएंगे जब वो परपेंडिकुलर हो या जिस भी साइड पे फॉल हो रहा हो उस पर वहाँ के एंगल क्या बनाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। ओके। अब तो उसके लिए अब मैंने क्या करा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताया है, क्योंकि बेसिक जो फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट वो तो हम ऑलरेडी मतलब डिस्कस कर ही रहे हैं काफ़ी लेक्चर्स से। तो अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। वो होता है b/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस साइड का जो दोनों इक्वल साइड्स का लेंथ है a है और जो ये साइड है ये b है पूरा, और इसका आधा bd जो है वो b/2 है और CD जो है वो भी क्या है? b/2। एल्टीट्यूड का जो लेंथ लिया है मैंने वो लिया है h। एल्टीट्यूड है हमारा AD और उसका लेंथ जो हमने लिया है वो h लिया है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूँ तो वापस एक बार बताता हूँ, b/4 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हाइट निकालना हो तो हाफ, और यही चीज़ से सेम यहाँ पर आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना तो पेरीमीटर तो हम बचपन से निकालना सीख रहे हैं, बहुत ईजी है। तीनों साइड को सम कर दो, a प्लस बी, तो 2a+b जो हो गया वो पेरीमीटर हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। यहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार और देख लीजिए। a जो है वो ईच ऑफ टू इक्वल साइड्स हैं और b जो है वो थर्ड साइड है आपका। नेक्स्ट स्लाइड की अगर तरफ हम मूव करें तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। तो एग्जांपल में कुछ ऐसा बता रहा है ये फ्रेंड्स, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एल्टीट्यूड AD इज इक्वल टू 3 इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? तो सबसे पहली चीज़ ध्यान समझना, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है आपको जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इस तरीके का आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि जिसमें ए बी और ए सी क्या है? इक्वल है। मतलब ये ए बी और ए सी इक्वल है। मैंने इसको ए ले लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। एल्टीट्यूड आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहाँ भी क्लियर हो गया। और इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो 12 है। पूरे ट्रायंगल जो है उसका जो एरिया, ये जो अंदर का फिल्ड पार्ट है
वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो पेरीमीटर हो सकता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ए बी या ए सी ले लें वो ए है, और बेस जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया का वैल्यू 12 था, हाफ एज इट इज़। बेस हमको पता नहीं है तो मैंने ऐसे ही रखा है बी, हाइट 3 है। अब ध्यान से समझेंगे, 12 टू ज़ा 24, 24 जब 3 से डिवाइड होगा तो बी आपका आएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब बेस जो मिल गया आपको 8 मिल गया है, ध्यान से समझना। बेस मिल गया 8, अब ये आधा आधा हो रहा है, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर भी मैंने वही लिखा हुआ है, बी डी या सी डी जो है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, जो कि होगा बी का हाफ, मतलब 8 का हाफ, मतलब 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, फिगर मैंने वापस ड्रॉ करा है ताकि आपको साथ साथ में समझते आते रहे। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में बात कर रहा हूँ। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? ए डी और बी राइट एंगल ट्रायंगल है ये। इसमें आपके पास परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3, बेस का वैल्यू है 4, हाइपोटेनस अगर निकाल लिया मैंने तो मेरा जो एक ये वाला साइड है ए बी साइड, वो मुझे मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनस है आपका ए बी, बेस जो है वो बी डी है, और परपेंडिकुलर जो है वो आपका हो गया ए डी। देखिए ए बी का वैल्यू जो था ए था वो मैंने रख दिया एज इट इज, बी डी का वैल्यू 4 और ए डी का जो वैल्यू है वो है 3। सभी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करा है और कुछ नहीं करा है हमने। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 को अगर आप ऐड कर देंगे तो इट गिव्स 25। अब 25 का स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स बाहर जो आउटपुट आपको उसका मिलेगा वो कितना मिलेगा 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये जो है लेंथ ही 5 है। अब ध्यान से समझना, ये 5 है तो ये कितना होगा? 5 ही होगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। अब ध्यान समझिए, ये 5, ये 5, 10, 10 और 8, 18 सेंटीमीटर होगा आप क्या पेरीमीटर। अब आप ऐसे नहीं करना है आपको, अगर फॉर्मूले से करना है तो ये भी ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2a प्लस बी, 2 इंटू ए का वैल्यू आपने निकाला 5, तो 2 5 ज़ा 10 प्लस बी मतलब प्लस 8, तो 10 प्लस 8 गिव्स 18 सेंटीमीटर, जो कि आपका हो गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नेक्स्ट अगर हम मूव करें और बात करेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें जो तीनों साइड होती हैं इक्वल होती हैं, और हर एंगल जो होगा वो तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है इसका एरिया का। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये जो ए है वो साइड है, ए क्या है आपका? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पर। अगर हाइट की बात करूँ तो √3/2 ए, और पेरीमीटर की बात करूँगा तो वही बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तीनों साइड को ऐड कर दें, जोड़ दें आप, ए प्लस ए प्लस ए, दैट मीन्स 3a जो हो गया आपका पेरीमीटर हो गया इसका। तो आई होप कि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। एरिया जो है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, हाइट जो हो गया है √3/2 इंटू ए मीन्स साइड, और पेरीमीटर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थ्राइज ए या फिर 3a। अब हम इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, एक आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, मान लीजिए वो ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसकी साइड और हाइट का रेशो किसका निकालना है? रेशो साइड और हाइट का। साइड कोई सी भी ले लें, आपकी श्रद्धा भक्ति है, क्योंकि तीनों साइड एक ही हैं तो आप कोई, मतलब तीनों साइड का लेंथ इक्वल ही है तो कोई भी साइड ले सकते हैं। तो साइड और हाइट कोई सा भी एक साइड ले लें आप, ये साइड ये हाइट ले लें, ये साइड या ये हाइट है, या ये साइड और ये हाइट, हाइट तो सेम ही है ना इसका, इसलिए हाइट में चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो साइड और हाइट का जो रेशो आपको निकालना है वो क्या होगा वो आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है। ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है फ्रेंड्स? एच स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे ध्यान से समझना, अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो बी स्क्वायर को मैं LHS में भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। फाइनली मुझे रिलेशन मिला पी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बे स्क्वायर, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, हाइट या परपेंडिकुलर मैं बता ही चुका हूँ आपको इक्वल ही होते हैं। तो हाइट या परपेंडिकुलर इज इक्वल टू
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को अगर मैं इधर लाऊंगा, पी का जो स्क्वायर है इसको इधर लाऊंगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यही स्क्वायर रूट यहाँ पर लगा हुआ है। एच का वैल्यू कितना है आपका, ए है। मैं कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, सपोज आप समझ लें कि मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ये वाले में। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में, ये वाले में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस हो गया आपका ए, बेस हो गया आपका a/2, ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। a/2 का देखिए होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो a/2 का जब मैं होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो वो हो जाएगा a²/4। ओके, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a²/4। क्या हो जाएगा ये, 4a² माइनस a²/4। अब 4a² में से एक a² गया तो आपका बचा 3a²। अपॉन में 4 एज इट इज चल ही रहा है। ओके, अब ध्यान से समझें, देखिए √3 हो गया एक ये, √3 को तो कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। अब a² का स्क्वायर रूट है, a² भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ a आपका। और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हाइट या परपेंडिकुलर मिल गया है, जो कि है √3/2a, जो कि हमने देखिए फॉर्मूला भी देखा था अभी पीछे, जो हमने फॉर्मूला देखा था वो भी यही था। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, बट अब चूंकि हमें सॉल्यूशन करना है और मुझे आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर करना था, इसलिए मैंने इसको आपको डिराइव करके भी बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, रेशियो ऑफ साइड एंड हाइट। किसका रेशियो पूछा था, साइड और हाइट का। तो साइड और हाइट का रेशियो, साइड क्या है आपका ए है, देखो तीनों साइड ले लें, तीनों में भी लेंथ तो सेम ही है, तो कोई सा भी ए ही लेना पड़ेगा आपको। और हाइट अभी आपने निकाला है, हाइट आपने निकाला है √3/2a। आई होप कि अभी कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। अब ध्यान से समझें, साइड था ए और हाइट हो गया √3/2a, दोनों का रेशियो मतलब डिवाइड का साइन बीच में आ गया है, ए से ए कैंसिल हो गया। अब देखिए √3/2 तो जो है वो डिनोमिनेटर में है, अब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो गया है, तो √3/2 का हो गया 2/√3, जो कि आपको रेशियो मिल गया है। अब आप इसको 2/√3 को 2:3 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स आपका आंसर जो हो गया है वो आंसर हो गया है सेकंड वाला। दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड और हाइट का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, हमेशा 2:3 ही रहेगा। वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड और जो हाइट है उसका रेशियो रहेगा 2:√3। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।